दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियरिंग के कारनामों की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए। जापान की बमबारी भी झेल गया भारत का ये ब्रिज बिना नट बोल्ट के 2 पायों पर है टिका। हमारी धरोहरें, हमारी विरासतें हमारा गर्व है। देश की विरासतों से जुड़े इतिहास के पन्ने आज भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे देश के एक ऐसे पुल की जिसका जापानी बम बाल भी बांका नहीं कर पाए। 80 सालों से बिना नट बोल्ट के 2 पायों पर टिके इस पुल का आज तक कोई औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में अपनी बनावट के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल के हावड़ा ब्रिज की। बात 1942 की है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का गठबंधन जापान, जर्मनी जैसे देशों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन भारत की जमीन का इस्तेमाल युद्ध के दौरान अपने सहयोगियों तक मदद पहुंचाने में कर रहा था। जापान और ब्रिटेन में ठनी हुई थी। चूंकि जापान का दुश्मन ब्रिटेन था और भारत ब्रिटेन के कब्जे में था, इसलिए जापान के दुश्मनों की लिस्ट में भारत भी शामिल था। इसका नतीजा ये रहा कि 1942 में जापान की इंपीरियल आर्मी एयरफोर्स ने कोलकाता पर बम गिराए थे। आधी रात को की गई बमबारी की वजह से शहर की कई अहम इमारतें तबाह हो गई थीं। दरअसल जापान से चीन लोहा ले रहा था। चीन को युद्ध का सामान ब्रिटेन और अमेरिका पहुंचाते थे और उसके लिए एक ही रास्ता था जो भारत से होकर जाता था। जापान इस सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने कोलकाता पर हमला कर दिया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दिन में बहुत मजबूत था, इसलिए जापान ने बम गिराने के लिए रात का समय चुना। इस हमले में जापानी एयरफोर्स ने हावड़ा ब्रिज और बंदरगाह को निशाना बनाया था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े पुल की लिस्ट में 3रे नंबर पर था। हालांकि अंधेरा होने की वजह से ये बम हावड़ा ब्रिज पर नहीं गिरे। उस दौर में रात में कोलकाता में लाइट काट दी जाती थी और कई अहम बिल्डिंग्स को काले रंग से रंग दिया गया था। 3/4 सदी से कोलकाता की पहचान बना हावड़ा ब्रिज यानी रविंद्र सेतु अपने इस लंबे सफर के दौरान कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। साल 1936 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1942 में ये पूरा हो गया। 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। अब ये 80 साल का हो गया है कि दिसंबर 1942 में ही जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर गिरा था। इसलिए तय हुआ कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी, जिसके बाद फरवरी 1943 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपनी तरह का 3रा सबसे लंबा ब्रिज था। क्या आपने इस हावड़ा ब्रिज को देखा है? हावड़ा ब्रिज को संभालने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।